सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ आज हमें वैसे वास्तव में देहरादून में, लेकिन अभी कुछ समय पहले पहुंचे थे इसी बेलगछिया कलकत्ता में गुरुवर आचार्य प्रमुख सागर जी के पास। बहुत लंबी चर्चा हुई, आज की चर्चा बाद में दिखाएंगे, पर आज यहीं की बात कर रहे हैं। बेलगछिया बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है, जाके देखिएगा, प्राचीन नंबर, अंग्रेजों के समय का वो खास बातें हैं, 4 शिखर 5 और शिखर क्यों बने हुए हैं, वो सब बात की बात है। पर आज बात कर रहे हैं आपसे, आज जगह जगह 2-2 कमेटियाँ बनी हुई हैं। आज हकीकत ये है कि कई मंदिरों में तो नो एंट्री संतों की हो जाती है, अमुक संत के लिए नहीं। और वह क्यों? कमेटियाँ कहते हैं कि वो आके हमारी कुछ बात करते हैं और साधु कहते हैं हमें प्रवेश नहीं मिलता। ऐसी बातें कई होती हैं। आज जगह जगह बात में हम देते हैं अवतरण से मनाना है, दीक्षा मनाना है और दिवस मनाना है। इतने दिवस मनाते हैं, क्या इसमें हम जो धन उपयोग करते हैं क्या वह सदुपयोग होता है? एक सवाल बहुत बड़ा आता है। 5000 चतुर्मास में ये खर्च हो रहे हैं, 5000 करोड़। हम नहीं सुधरेंगे। किस तरह से सुधार आए? तीर्थों के बारे में इतनी कमेटियां हैं, 1 2 3 4 5 10 हज़ार, लेकिन तब भी तीर्थों की सुरक्षा नहीं हो पाती, मंदिरों की नहीं होती। जो मर्जी आता है गलत बके चला जाता है हमारा। आप देख चुके हैं आजकल हर जगह ऐसा होता है। ऐसे कई सवालों के बचार जो अंदर तो होते हैं बाहर नहीं निकलते हैं, और संतों के सामने तो मुंह बंद हो जाता है। हम एक दूसरे की छीटाकशी करते हैं पर समाज के सामने नहीं। उसी तरह से हमने पूछे आज उस पार्ट में 8 सवाल, और फिर करेंगे देहरादून की बात आपसे अगली बार। पर आज सुनिए जरा आचार्य श्री प्रमुख सागर से चैनल मालिक चचा बेलगछिया में। आम समाज में दर्द ये भी होता है कि अगर साधु का एक जगह पर प्रवेश हो जाता है, अन्य साधु के लिए वहाँ एक विराम, एक दीवार लग जाती है। ये कड़वा सच है हमारी, दोनों में संतुलन कैसे होगा? बहुत सुंदर। देखिएगा, ये जो साधु या जो तीर्थ कमेटी वाले ऐसा करते हैं कि कोई और साधु नहीं आ सकता है, तो ये बहुत गलत बात है। हाँ, ये कह सकते हैं, मैं कुंथुगिरी गया था, कुंथुगिरी में वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे रूम बनाए साधुओं के लिए। वहाँ उन्होंने कुछ नियम भी बना दिए कि यहाँ कोई भी साधु पूरे जीवन काल तक साधना कर सकता है। मेरे गुरुदेव का पुष्करी तीर्थ है, वहाँ पर भी पूरी व्यवस्था साधुओं के लिए है। पर वहाँ पर निषेध कहाँ करना पड़ता है? कोई साधु आया वहाँ पर, वहाँ के तीर्थ पर अपनी व्यवस्था बनाने लगता है, तो वो तीर्थ पर साधुओं को मना करना पड़ता है। वहाँ पर आकर वो चंदा चिट्टा इकट्ठा करने लगते हैं, वहाँ पर आकर अपने पंथ की परंपरा सौंपने लगते हैं, तो वहाँ पर फिर कहा जाता भैया ऐसे साधु नहीं आए। अब हम दूसरे के घर में अपने नियम लगाएंगे तो कैसे होगा? तो इतना ही विचार करें। हमें नहीं ऐसा लगता कि कोई भी मना करेगा। आप विचार करना, चाहे सम्मेद शिखर का हो, चाहे कोई भी तीर्थ का हो, कोई भी साधु के लिए मना नहीं है। शर्त वही है कि वो साधु वहाँ तीर्थ की व्यवस्थाओं में, वहाँ तीर्थ की परंपराओं में अपने हस्तक्षेप ना करे। अगर नहीं करता है तो सब जगह, और अगर कोई तीर्थ पर ऐसा होता है कि साधु उनके अनुकूल चल रहा है फिर भी व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत ख़राब बात है। बाकी के साधुओं के लिए सारे तीर्थ खुले हैं, सारे मंदिर खुले हैं, बस वहाँ की परंपराओं को लेकर चलना चाहिए। वहाँ पर अपनी परंपरा नहीं थोपना चाहिए। हाँ, विवेक उन्हें बताएं कि जो तुम कर रहे हो उसे विवेक से करने का प्रयास करो, तो हमें कहीं दिक्कत आने वाली नहीं। कई जगह ऐसा देखा गया है, जो साधु बजे वह उस रंग में, उस परंपरा में ढालना चाहता है, ये जिसके कारण समाज विवाह में बढ़ जाता है। कुछ साधु के साथ कुछ इस तरह, ये अपवाद नहीं है, ये हमारी आज की एक बहुत बड़ी विवाद के गढ़ रही है। कई शहरों में 2-2 कमेटियाँ, 2-2 लोग एक इसके उसके होने लगे हैं। यह एक 2 धारा में दूध और पानी सही, एक में कैसे हो सकता है? इसके लिए अपना ईगो ख़त्म करना पड़ेगा। साधुओं के चक्कर में हम समाजों को नहीं बंटना चाहिए। साधु, कई बार ऐसा होता है कि वो साधु अपनी परंपरा का आया, हमने उसकी परंपराओं में धक्का मार दिया। ये कलकत्ता में भी ऐसा हुआ वर्धमान सागर के समय पर कि उनने अपनी परंपरा का कुछ, उनका जो मानसिकता, जो परंपरा है वो चलेगी ना, लेकिन हमने क्या किया कि उनको निषेध कर दिया, मना कर दिया, तो उन्होंने अपना नया चालू कर दिया। तो ये दोनों परंपराओं को एक करने के लिए साधु को, अगर कोई पंथ का है तो उसको उसकी क्रिया करने दिया जाए, हमारे मंदिर की व्यवस्था उन्हें बता दी जाए, तो इसलिए 2 धर्म नहीं बनेंगे। और समाज को उन दोनों को संभालना है।
साधु आएगा, थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन समाज को समाज के साथ रहना है और साधु को भी अपने जीवन में इतना ही सोचना है कि इनको हम तोड़ना नहीं है। हाँ, इनकी जो परंपराएं हैं उनको करने दिया जाए। तो इसमें इतना ही हो सकता है कि हम समाज के जो लोग हैं वो दोनों को संभाल के रखें, अपने अंदर बिखराव ना लाएं। अपने अंदर दो को एक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तुलसी और आचार्य देशभूषण जी एक साथ बैठे मंच पे, तो उन्होंने कहा श्वेतांबर दिगंबर को एक कर दें, तो उन्होंने कहा तुम कपड़े छोड़ोगे नहीं और मैं कपड़ा पहनूंगा नहीं, तो दो एक होना मुश्किल है, इसलिए 13-20 मुश्किल एक होना मुश्किल है। हाँ, अपना ये भावना रखें, 13 वाले 13 का कार्य करें, 20 वाले 20 का कार्य करें, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करें और आपस में मंदिर की परंपरा के बाद अपने आपस में व्यवहार एक बना के रखें। इससे हमारा जैन धर्म आगे बढ़ेगा। आज महाराज जो हमारे पास आंकड़े आते हैं, वह लगता है कि हम चतुर्मासों में लगभग 5,000 करोड़ रुपए जैन समाज अजैनों पर अपनी राशि को लुटा देता है, जिसका उपयोग फिर दोबारा जैन को नहीं मिलता है। यानी उससे 5 बड़े विश्वविद्यालय खुल जाएंगे, स्कूल खुल जाएंगे, अस्पताल खुल जाएंगे। इतने महंगे चतुर्मास से क्या हम थोड़ा उनमें मैं कहता हूँ 50% भी कमी कर दी जाए राशि के अंदर, तो हम कुछ उस जगह पहुँचे, क्या वह उचित नहीं रहेगा? गलती कहाँ पर? गलती आज आदमी नाम के लिए खर्चा करता है, क्या होता है काम के लिए खर्चा नहीं करता है, बड़ी बड़ी बोलियां ले रहा है केवल नाम के लिए। अगर उससे कहा जाए कि इतना पैसा स्कूल में लगाना है, हमें कभी कभी वो एक उदाहरण याद आता है और वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी एक आदमी को मकान बेचना था और मकान के लिए उसने भगवान से प्रार्थना की थी कि भगवान ये जितने का बिकेगा आधा पैसा मंदिर में दान करेंगे। अब मकान उसका ग्राहक लग गया 50 लाख का, और उसने 50 लाख में 25 लाख मंदिर को देना पड़ेंगे। तो उसने क्या किया, एक बिल्ली बांधी और बिल्ली की कीमत रखी 50 लाख और मकान 1 रुपए का। 50 लाख का मकान था, वो 1 रुपए में मिलेगा, लेकिन बिल्ली खरीदेगा उसे ही मिलेगा। तो वो हुआ क्या, बिल्ली तो उसने बेची 50 लाख की और मकान 1 रुपए में बेचा, 50 पैसा मंदिर को भगवान को दान कराया। तो आज स्थिति ये है कि हमें अच्छे काम के लिए मंदिर के भगवान के और आपसे एक पूजन की बोली लगाकर वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और पैसा इकट्ठा कर उसका दुरुपयोग ना करें, उसको शिक्षा में लगाएं, चिकित्सा में लगाएं, तो चातुर्मास सार्थक हो जाता है। पैसा इकट्ठा मंदिर में बोलियों कलशों की बोलियों से लोग देते हैं, या पात प्रचालन सहज में आकर कोई नहीं बोलता कि महाराज जी मुझको 10 लाख रुपया शिक्षा के रूप में लगाना है, या हमें 5 लाख रुपया चिकित्सा में लगाना है। हाँ, चातुर्मास के कलश की बोली होगी तो करोड़ों में लेने को तैयार होता है। तो मैं कहूँगा कि पैसा इकट्ठा तो करो बोलियों के माध्यम से, लेकिन खर्चा करने का स्थान हम उस पैसे को शिक्षा में लगाएं, चिकित्सा में लगाएं, या और अच्छे कार्य में लगाएं। हाँ, जो आपका कहना है कि फालतू का टेंट, फालतू के माइक, फालतू के इस दिखावे में जो खर्च हो रहा है, वो दिखावे में कम से कम खर्चा करें और अच्छे काम में ज़्यादा लगाएं, क्योंकि दिखावा नहीं करेंगे तब तक तो पैसा आदमी आएगा नहीं। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा, किसने? दिखावा थोड़ा होना चाहिए, लेकिन कार्य उसमें ज़्यादा लक्ष्य होना चाहिए। अब हमारा आभार होना चाहिए कि ज़्यादा कार्य करना है। मैंने भी यहाँ पर कलकत्ता में शिक्षा के लिए आह्वान किया, लोगों से बोला कि आप आओ, मैं यहाँ पर शिक्षा का बड़ा हब चालू कर सकता हूँ, लेकिन सुनने वाले बहुत मिले, आए लौटकर वापस कोई भी नहीं। पहली बात। दूसरे नंबर पर, अगर हम यहाँ पर और कोई बोली मंदिर का काम करते हैं तो बहुत सारे लोग आने का प्रयास करते हैं। तो आज भगवान के माध्यम से पैसा इकट्ठा करके धर्म कार्य में, अच्छे कार्य में लगाने का प्रयास करें, बाहर दिखावे में न करें। मेरा यही भावना है। शिक्षा और चिकित्सा हमारी आगामी सामने होती है, लेकिन वर्तमान में तीर्थ सुरक्षा उससे पहले आती है हमारी संस्कृति को विश्वास में देने के लिए। अगर हमारी संस्कृति रहेगी, धर्म नहीं बचेगा, तो आगे कहते हैं ये भी नहीं बच पाएगा। तीर्थ के अंदर हमारी चल और अचल दोनों तीर्थ आते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए आज समाज आगे क्यों नहीं आता है? 100 नए मंदिर बनवाने का एक पुराने का जीर्णोद्धार नहीं करता है। कहते तो यह है कि हमारी 100 नए मंदिर से एक पुराने का जीर्णोद्धार ज़्यादा पुण्यशाली होगा। यह बात एक कान से सुनकर दूसरे निकाल देते हैं। कहते भविष्य क्या होगा? क्या इसके लिए प्रेरक उद्बोधन हो सकता है? सरज जी, मेरा इसमें ये सोच है, विचार है कि हमारे मंदिरों के जीर्णोद्धार, मंदिरों के हमारे संस्कृति को बचाना, तो मंदिर के आसपास जैन बस्ती होना चाहिए, और मंदिर में जो पुजारी इधर उधर से रखे जा रहे हैं उनको न रखकर जैन लोगों को ये सौभाग्य देना चाहिए। जैन लोग तीर्थों पर भी, जैन ऐसे परिवार हमारे बहुत हैं
जिनके घर में खाने को भी नहीं है, लेकिन हम उन्हें पैसा देकर उनकी व्यवस्था कर देते हैं, उन्हें तीर्थों पे बसाने का प्रयास नहीं करते हैं। तो हमें अपने तीर्थों पर बड़े बड़े उद्योगपतियों से उद्योग चालू करवाना चाहिए। जो आसपास लोग रहते हैं उनको उस उद्योग में जोड़ना चाहिए और उनको केवल तनख्वाह नहीं देना है, उनको भोजन भी देना है। शाम 6 बजे उन्हें भोजन कराएं, सुबह 10-12 बजे उन्हें भोजन कराएं। इससे हमारे जैन धर्म के संस्कार उन तक पहुंचेंगे। हम उन्हें जैन नहीं बनाए, हम उन्हें भोजन कराएं ऐसे समय पर जिससे रात को उन्हें भोजन करने की आवश्यकता ही ना पड़े, पहली बात। दूसरे नंबर पर, अगर हमें अपने तीर्थों की सुरक्षा करना है तो वहाँ पर हमें शिक्षा के केंद्र चालू करना पड़ेंगे, गुरुकुल चालू करना पड़ेंगे। आज ऋषिकेश है जहाँ पे पतंजलि वालों ने इतना बड़ा शिक्षा का केंद्र चालू किया, स्वास्थ्य का चालू किया। आज जितने भी हिंदू तीर्थ हैं वहाँ पर उन लोगों ने अपने चिकित्सा भी चालू की है और शिक्षा भी चालू की है। इसीलिए उन तीर्थों पर कोई भी गलत निगाह नहीं डाल सकता है। आज गोमटेश्वर बाहुली को देखो आप, वहाँ पर एजुकेशन भी है और वहाँ पर चिकित्सा भी है। इसलिए हमें तीर्थों की सुरक्षा करना है तो हमें वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ऐसे सेंटर चालू करना पड़ेंगे शिक्षा के और चिकित्सा के, जिससे हमारे तीर्थ सुरक्षित होंगे। हम तीर्थ सुरक्षित करेंगे और वहाँ पर रहने वाला कोई नहीं, अभिषेक करने वाला कोई नहीं, पूजा करने वाला कोई नहीं, तो हमारे तीर्थ हमेशा दूसरों पर ही डिपेंड हो जाएंगे। इसलिए हमें तीर्थों के आसपास जैनों को बसाना है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर तीर्थों के आसपास बड़े बड़े उद्योग चालू करना है, बड़े बड़े जो धनपति हैं वो लोगों को। तीसरे नंबर पर हमें शिक्षा का ऐसा केंद्र बनाना है जहाँ पर लोग सिफारिश लेकर जाएं कि हमारा एडमिशन हो जाए। चौथे नंबर पर प्राकृतिक चिकित्साओं के केंद्र खोलें, 15 दिन तक वहाँ पर रहें, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से वो स्वास्थ्य लाभ करें, तो हमारे तीर्थ भी सुरक्षित होंगे, हमारा धर्म भी सुरक्षित होगा और हमारी संस्कृति आगे बढ़ती जाएगी। महाराज, एक तीर्थ सुरक्षा के लिए हमारी कमेटी दिगंबर भारत वर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी 1902 में बड़ी महासभा ने बनाई। आज अगले साल वो अपने 125 साल बनाई, सबसे बड़ी संस्था महाराज। पर आज की तारीख में भी उससे कहूँ, अगर एक साल पहले जाऊँ तो 5000 लोग ही उसके सदस्य थे। बाद में जब वो बढ़ती है तब एक गिनती 9000 तक पहुँची है 1.5 साल के अंदर। क्या 40 लाख की जनसंख्या के लिए 9000 सदस्य होना तीर्थों की सुरक्षा में, क्या इतना ही योगदान रहेगा हमारे समाज का? क्या हम तीर्थ इस तरह बचा पाएंगे या कहानी गढ़ के इतिहास को रचते रहेंगे? हो क्या रहा है इसमें, तीर्थ रक्षा कमेटी, इतनी सारी कमेटियां बन गई। एक महासभा, एक महासमिति, एक तीर्थ रक्षा कमेटी, एक उत्तरांचल तीर्थ रक्षा कमेटी, एक बंगाल बिहार उड़ीसा तीर्थ रक्षा कमेटी। आदमी तो उतने ही हैं और इतनी सारी ये तीर्थ कमेटियां समितियां बन चुकी हैं कि वो आदमी कहाँ कहाँ ध्यान दे। इसीलिए अगर ये सारी जितनी महासभा हो तो उत्तरांचल तीर्थ रक्षा कमेटी हो, भारत वर्षीय तीर्थ रक्षा कमेटी हो, बंगाल बिहार उड़ीसा तीर्थ रक्षा कमेटी हो या और भी परिषद हो या जो भी संस्थाएं हैं, ये सब अगर मीटिंग करके एक जाजम पर आ जाएं तो मेरा ऐसा विचार है कि भारत का हर व्यक्ति उससे जुड़कर बहुत बड़े कार्य करेगा। हाँ, क्षेत्र बांट सकते हो, उत्तरांचल तीर्थ रक्षा कमेटी कहाँ कार्य करेगी, महासभा कहाँ कार्य करेगी, कहाँ। हाँ, महासभा का काम अलग है, जीर्णोद्धार वो भी करना चाहती है, बंगाल बिहार उड़ीसा वो भी करना चाहती है, भारतीय वर्षीय तीर्थ रक्षा कमेटी वो भी करना चाहती है। तो आदमी उतने ही हैं, वो कहाँ कहाँ जाएँ। इसलिए पहले ये सारी कमेटियों को एक साथ बैठना चाहिए और इनको काम बांटना चाहिए कि इतनी जगह का उद्धार हमें करना है, तो आप विचार करना, फोकस उधर ही जाएगा। इतनी जगह का उद्धार करना है और सब लोग कार्य करें। वो कार्य करने के बाद भारत वर्षीय तीर्थ रक्षा कमेटी को अपनी रिपोर्ट पहुंचाएं कि भाई हमने ये कार्य यहाँ किया है, आप इसको सराहना करें। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत सदस्य हैं और हर कोई बनने को तैयार होगा, एक दूसरे से लिंक जुड़ेगी तो बहुत आनंद ही आनंद बरसने वाला है। लेकिन हम लोग अलग अलग कमेटी समिति बनाने के कारण से हम अपने क्षेत्र का सोचते हैं, अपने ही जगह का सोचते हैं, बाकी का नहीं सोच पा रहे हैं। लेकिन भारतवर्षीय तीर्थ रक्षा कमेटी जिसके अध्यक्ष अभी जम्मू प्रसाद जी हैं, वास्तव में जम्मू प्रसाद जी का हमारा बहुत पहले से संबंध ऐसा रहा है, क्योंकि जब हमारा दिल्ली के अंदर चातुर्मास था तो दर्शन के लिए आए, तब से वो चातुर्मास के लिए लगे हैं कि माँ जी गाजियाबाद चातुर्मास करना है, गाजियाबाद चातुर्मास करना है। आज लगभग 20 साल 22 साल हो गए, नहीं पहुँच पाए वहाँ तक। वो बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं।
वो कद में छोटे हैं लेकिन पद और उनका जीवन बहुत ऊंचा है, तो वो इस मार्ग में आगे बढ़े हैं। और मैं कहूँगा ऐसा तीर्थ रक्षा कमेटी को व्यक्तित्व मिला है जो सबको जोड़कर पंथवाद से, संतवाद से, मंदिरवाद से हटाकर उन्हें प्योर जैन धर्म की प्रभावना दिखती है, तो उसे सबको जोड़ना चाहिए। और वो हर संस्था को भी जोड़ें और उन संस्थाओं को भी कहें कि आप इस क्षेत्र में कार्य करें, बस मुझे थोड़ा अवगत करा दे तो बहुत सरल बनेंगे। मेरा पूरा आशीर्वाद है। तो 1927 आज की तारीख में महाराज जी हमारे दिगंबर संत है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, शुल्लक शुल्लिका तक पहुँच रहा हूँ आचार्य पद से लेकर। अगर इसमें से हमारे महाराज जी ऐसे 50 संत भी मिल जाए जो प्रखर हैं, जिनके वजह भीड़ चलती है, जो संपन्नता में कहते हैं किसी को आदेश दे, उपदेश दे, शावक जुट जाता है, तो मेरे ख्याल से महाराज जी जीर्णों जो उद्धार है प्राचीन होगा 5 साल में ऐसा हो जाएगा कि हम नहीं कह पाएंगे कोई हमारा तीर्थ लुट रहा है, बिखर रहा है या अभिषेक नहीं हो रहा है। क्या ऐसी कोई कहास हो सकती है? बहुत सुंदर सी बात है। देखो इसमें पहल हमारे अंतर्मना प्रसन्न सागर जी कर रहे हैं। जहाँ उनका चातुर्मास होता है उस मंदिर की, उस तीर्थ की पूरी कायाकल्प बदल जाती है। वास्तव में वो इस जीवन उद्धार में बहुत अच्छा श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। आत्म कल्याण के लिए व्रतोपवास नियम और समाज के लिए मंदिरों का जीवन उद्धार कर रहे हैं। सुधा सागर जी महाराज भी इस कार्य में लगे हुए हैं। मेरा इसमें सोच अभी एक आया है कि हर साधुओं को, जितने भी साधु लगभग 1500-1600 साधु हैं जो जिस क्षेत्र में हैं, वहाँ की कमेटी उनके पास जाए और वो मंदिर उन साधुओं को ही गोद दे दे। अगर उन साधुओं को बोल दे महाराज इसका देख रख रखाव और सब कुछ आपको ही देखना है, जिनको देखो हर साधु तो बोलता नहीं, कुछ साधक ऐसे हैं जो बिल्कुल साधना चुपचाप साधना करके चले जाते हैं, उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। जो साधक हैं, 2 चीज़ें हमें ख्याल करना है, साधक और प्रभावक। साधक को साधना करने दो, उनको इन कामों में मत लगाओ, उन्हें साधना करने दो जैसे, और उनमें समाज को जुड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि साधक को साधना करना है समाज दूर भाग जाए। साधक को हर प्रकार से साधना करने दो, उनकी अनुकूलता बनाने का प्रयास करो। दूसरे वो हैं प्रभावक। प्रभावक भी साधक हैं लेकिन प्रभावना उनके लिए मुख्य है, जिनसे हो सकती है प्रभावना, उनको एक एक तीर्थ की जिम्मेदारी सौंप दी जाए कि महाराज इसको आपको देखना है, कैसे करना है। बस वहाँ पर उनकी मानसिकताओं से तीर्थ पे व्यवस्था बनी जाए। लेकिन होता क्या है, तीर्थ महाराज को सौंपा है, व्यवस्था हमारी ही चलेगी, महाराज तो केवल पैसा ला कर दे और बाकी का हम काम करेंगे, ऐसा नहीं। महाराज को सौंपा है तो थोड़ा सा महाराज के हिसाब से चलें। और हाँ, ये ज़रूरी है कि महाराज भी उसके लिए समर्पित रहें। तो अगर हमारे पुराने तीर्थ जिस क्षेत्र में हैं, वहाँ पर जो साधु हैं, वो साधुओं को वो तीर्थ सौंप दिए जाएंगे तो तीर्थ का उद्धार जरूर होगा और कोई भी तीर्थ पीछे हटने वाला नहीं है। और अभी देखो हमारे अमोघ कीर्ति, अमर कीर्ति जो कर्नाटक में थे, तुमकुर में, उनको हमारा वो मंदारगिरी अहिंसा तीर्थ सौंपा गया, उन्होंने इतना अच्छा संबोधन बना दिया। तो हमें इतना ही विचार करना है, जिस क्षेत्र में जो साधु हैं वहाँ की कमेटी जाए, उन साधुओं की पूरी व्यवस्था बनाए और वो तीर्थ उन्हें गोद में सौंप दे, उनके हाथों में सौंप दे, तो तीर्थ का जरूर उद्धार होगा। नए तीर्थ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अन्यथा हो क्या रहा है, साधु कोई तीर्थ पे पहुँच जाए तो तीर्थ वाले बोलते हैं कब खाली करेंगे महाराज। आहार की व्यवस्था में उन्हें गिन चुनकर सामान दिया जाता है कि इतना ही खिलाना, इससे ज़्यादा नहीं खिलाना, तो साधु फिर अपनी व्यवस्था में लग जाता है। अभी समय से करना बहुत ऐसा हुआ है कि जिसमें चले जाएं वो कहते हैं महाराज 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कब निकलेंगे। तो फिर वो साधु अपनी लिए जगह देखता है और अपना नया तीर्थ बनाता है। तो पुराने तीर्थ उन्हें सौंप दिए जाएँ, पूरी कमेटी उनको समर्पित हो जाए, तो तीर्थों का उद्धार रुकेगा नहीं, बहुत आगे से आगे बढ़ेगा। अक्टूबर 2001, 13 अक्टूबर 2025 महाराज जी 1 से शुरू हो गए 25वां दीक्षा दिवस। बहुत देखते हैं महाराज जी उसमें क्या होता है, मंचमाला, माइक, उद्बोधन, बहुत आशीर्वाद दिया, बस। क्या ये दीक्षा दिवस कुछ अलग रूप में बन पाएगा? बहुत सुंदर। ये हमारा जो 25वां रजत दीक्षा जयंती है, मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुरुषोत्तम सागर जी की बड़ी अनुकंपा है। जैसा जैसा दीक्षा का भाव बना, बढ़े, आगे बढ़ते चले गए और सब जगह जीवन उद्धार का कार्य किया है। ये 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक जो दीक्षा होने वाली है, मैंने गुरुदेव से आशीर्वाद लिया है, पूर्ण हुआ तो उस वक्त संघ में बहुत से लोगों की दीक्षाएं हो सकती हैं। एक वो कार्य नया होगा। दूसरा ऐसा विचार है, मुझे बहुत
माइक माला टेंट में खर्चा नहीं करना है। 25 मंदिरों की, मैं 25 साल में प्रवेश कर रहा हूँ दीक्षा के काल में, तो 25 मंदिरों के जीर्णोद्धार हों, ऐसे 25 श्रेष्ठी श्रावक मैं उस पर संभावित तैयार करूँगा जो 25 मंदिरों को गोद ले ले। हमने बच्चों को गोद बहुत लिया है, हमने बहुत सी जगह पैसे इन्वेस्ट किए, लेकिन 25 मंदिरों को हम जीर्णोद्धार में सोच रहे हैं कि विचार कम से कम आगे तो जितने भी हो जाएं, हम ऐसे 25 परिवार उसमें ढूंढने वाले हैं जो पढ़ना चाहते हैं और बहुत कुछ आगे करना चाहते हैं, उनको भी सौभाग्यशाली बनाना चाहता हूं। और मेरा विचार है कि हमारे वो लोगों को भी मैं आगे लाऊं जो बरसों से पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई सम्मान नहीं होता है, बस पुजारी की तरह उनको देखा जाता है, पैसा वाला आता है, माला पहना दी जाती है। लेकिन हमारे ऐसे बड़े बुजुर्ग जिन्होंने 50 साल से 80 साल से मंदिर में पूजा कर रहे हैं, उन 25 लोगों का सम्मान भी करना चाहता हूं। ऐसे 25 लोग भी चाहते हैं जो शुद्ध जल का त्याग करके बैठे हैं, उनकी कोई वक्त नहीं है, उनको भी लाना चाहता हूं। तो ऐसा 25वां जो रजत दीक्षा जयंती है उसमें कोई अच्छे कार्य करूंगा, और अच्छे कार्य करने का भाव है। बाकी का समय आने पर और क्या होना है वो मालूम पड़ेगा। 25 जगह जीर्णोद्धार है, 30 क्षेत्र कमेटी आपके साथ है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 25 जने मिल जाते हैं महाराज जी, इससे बढ़िया दीक्षा दिवस की कहते हैं उपलब्धि कोई नहीं होती हमारे। मैं वास्तव में शरद जी, अगर आप लोग सब साथ में हैं तो मैं 25, हमारे हजारों भक्त हैं और मैं उनमें से 25 निकाल कर आपको दे दूं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बस ये है कि आप लोग संपर्क बना के रखना, मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं जानना है। हाँ, मैं उन श्रावक श्रेष्ठियों को लेकर आपको सौंप देंगे, आप उनके माध्यम से 25 मंदिरों की जीर्णोद्धार कराएंगे। महाराज जी, पहले चतुर्मास से 24 चतुर्मास तक आपके 4 माह या कहीं 120 दिन तक, कभी कभी 3.5 महीने का चतुर्मास हो जाता है। पर कलकत्ता में एक नई भाई 1 दिन का चतुर्मास भी कर रहे हैं। फर्क दोनों में क्या है और लाभ दोनों का क्या है? मेरा इसमें विचार था कि हर आदमी चातुर्मास से डरता है कि भाई चातुर्मास का खर्चा बहुत होगा, चातुर्मास का, और ये फालतू खर्चा लगता है लोगों को कि वास्तव में कि चातुर्मास कराएंगे तो इतना खर्चा होगा। मैं कहता हूँ चातुर्मास में कोई खर्चा नहीं होता है। श्रावक अपने कर्तव्यों को समझे। आज यहाँ पर हमारे विजय जी, मीना जी हैं जो 18 साल से चौका चल रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का चातुर्मास में बिल्कुल निर्दोष आहारचर्या हो रही है। वो अपने लिए भोजन बनाते हैं, तो श्रावक अपने लिए चौका लगाता है और आहार करता है, और साधु भी आता है तो पहले आहार कराता है, जो हमारे कर्तव्यों में है। यहाँ पर मैंने जो एक भावना हमने नहीं, कमेटी ने रखी कि 1 दिन का चातुर्मास, तो लोगों को लगता है कि चातुर्मास में बहुत खर्चा होगा। नहीं, आप 1 दिन का पुनर्जन करें, 1 दिन का चातुर्मास कराकर ऐसा पुनर्जन करें जिससे आपको ये महसूस हो कि हम भी चातुर्मास करा सकते हैं। और जब आदमी एक कदम बढ़ने लगता है, उसे लगता है कि आज मैंने 1 दिन का चातुर्मास कराया तो कल को वो कोई भी साधु का आहार विहार होगा तो उसमें जुड़ेगा, और वो साधु का निर्विघ्न विहार भी हो, आहार भी हो और चातुर्मास भी हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरा ऐसा सोच है कि जो ये लोग भोले श्रावक हैं, इनको हिम्मत दिलाना है कि आप भी चातुर्मास करा सकते हो, आप भी चातुर्मास के सौभाग्यशाली बन सकते हो, आप भी चातुर्मास के श्रेष्ठी श्रावक बन सकते हो। तो इसी पहल को, इनकी हिम्मत को खोलने के लिए, इनकी हिम्मत को बाहर निकालने के लिए 1 दिन का चातुर्मास का सौभाग्यशाली श्रेष्ठी यहाँ पर कलकत्ता में पहली बार रखा गया है, जिससे सभी लोग लाभ ले रहे हैं। सुना आपने आज आचार्य ने बताया कि दीक्षा दिवस पर क्या क्या करना चाहिए, और इन्होंने घोषणा कर दी है, बता दी है। जी हाँ, 11, 12, 13 अक्टूबर को ध्यान रखिएगा, तारीख आप भी नोट करिएगा, कोशिश कीजिएगा। जहाँ तीर्थों के संरक्षण की बात हो, उद्धार की बात हो, सुरक्षा की बात हो, कैसे कैसे 2 कमेटियाँ लड़ती हैं, क्योंकि बन जाती हैं, क्यों ऐसी तकलीफ़ें होती हैं कि कहीं पर संतों की एंट्री। सब सवाल सुनिए आपने, फिर मिलेंगे आपके पास, क्योंकि आज जरा देहरादून की करनी है कुछ चर्चा, करेंगे आपसे बाद में बात। सादर जय जिनेंद्र के साथ।